जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बम बम महाराष्ट्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बम महाराष्ट्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बम महाराष्ट्र तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बम महाराष्ट्र तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बम महाराष्ट्र संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार से लड़ाई और गांधी परिवार से लड़ाई। गांधी का तो कोई परिवार है ही नहीं, गांधी का तो कोई परिवार ही नहीं है। गांधी के परिवार की लड़ाई का मतलब ही नहीं है। ये जो कांग्रेस की परंपरा गांधी के साथ चल रही बात है, ये है, नकली गांधी आप बोलिए ना, नकली गांधी। तो जो नकली चीज है, नकली को कैसे स्वीकार करेंगे वो भी बता दीजिए। आप लोग नकली घी खाएंगे, नकली दूध खाएंगे, नकली सामान खाएंगे, जब आपको मालूम चला जाए नकली है तो नकली का तो भगाना ही होगा। नकली भगाओ, देश बचाओ। ये गांधी का अपना परिवार नहीं है, ये नकली गांधी है, ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। 138 साल से इसने देश के साथ देश को बर्बाद किया है, ये प्रमाण है। इस नकली गांधी परिवार को चुनौती देता हूं, आपके मंच से उनके पास तक जरूर पहुंचेगी। उनमें हिम्मत है तो बम बम महाराज नौटिया, मैं बोल रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जनशक्ति पार्टी का, क्लियर चौड़ा होके, और अटल जनशक्ति पार्टी क्लियर कह रहा है जो नकली गांधी परिवार, गद्दार नेहरू खानदान, गद्दार इटालियन परिवार और 138 साल से इस कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की विरासत ने भारत के साथ गलत किया है। इसलिए इस नकली गांधी परिवार को, इस कांग्रेस पार्टी को बैन होना होगा, आजीवन कारावास में डालना होगा, इन्हें भारत से खदेड़ना होगा। भारत की अगर भलाई चाहते हैं, या भारत को अगर आज़ादी चाहते हैं, या भारत की खुशहाली चाहते हैं, इस नकली गांधी परिवार और देशद्रोही कांग्रेस पार्टी को भारत से बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट करना होगा। आप मजदूरों के एक बड़े नेता हैं, इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं मजदूरों के हित के लिए, उसमें कांग्रेस पार्टी और गांधी जी कहां से आ गए? देखिए, क्यों आपको इतना क्रोध आता है? ये सिस्टम एक कहता है आजाद भारत, आजाद भारत का नाम आजाद भारत, और सिस्टम सारा अंग्रेजों का गुलामी का। हमें गुलामी के सिस्टम को आज़ादी का लेबल लगाकर हम गरीबों के ऊपर थोप दिया, परिणाम मजदूरों का शोषण पहले से बहुत ज़्यादा होने लगा है। आज अमन गुप्ता ठेकेदार है और बिलाल लेबर जमादार है, जो यहाँ पर आया है इंसाफ लेने के लिए। 31 लाख रुपये पीएफ सहित अमन गुप्ता ने नहीं दिया है, विनोद अग्रवाल ने नहीं दिया है, आकाश गुप्ता ने नहीं दिया है, प्रदीप गोयल ने जो मुख्य नियोजक ने नहीं दिया है। इस अमन गुप्ता को, इस सदी विनोद अग्रवाल को, अमन गुप्ता के सबको बंद होना चाहिए, जेल होना चाहिए। लेकिन इस कांग्रेसियों के द्वारा आज़ादी के नाम पर गुलामी का संविधान थोपकर मजदूरों के साथ अन्याय किया है। इसलिए इस आज़ादी के, झूठी आज़ादी के खिलाफ हैं, इस परिवार के खिलाफ हैं, इस नकली कांग्रेसियों के खिलाफ हैं, इस देशद्रोही कांग्रेसियों के खिलाफ हैं। अमन गुप्ता के खिलाफ पुलिस वाले एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अमन गुप्ता के खिलाफ पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये तो सिस्टम गलत है इसलिए ले रहे हैं। अगर सिस्टम सही रहता तो 1 मिनट में पकड़ के बंद कर देता, बैठा देता। पुलिस वाले ने, थाना वाले ने कहा फैसला कर लो, एक मीटिंग करा दी, दूसरी मीटिंग करा दी, लेकिन वो देने पैसा नहीं दिया, देने से मना कर दिया। कहा पुलिस वाला जो हम सिविल में पैसा के लेन देन हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनको बोले भाई धरना देने दो, तो धरना देने में वो अड़चन कर रहे हैं, हमारे एरिया में धरना नहीं होगा। अब डीसीपी से, पुलिस कमिश्नर से, गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, अब ये लोगों ने धरना देने के लिए हम उसके कार्यालय सीआसी इंदरपुर में जाकर धरना देंगे, उसका बाप हमारा सारा बकाया राशि दे देगा। लेकिन यहाँ ये लोग दिक्कत कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। सरकार बीजेपी की और अपेक्षा आप कांग्रेस से कर रहे हैं। बात ये है, मैं कांग्रेस से इसकी अपेक्षा नहीं किया धरना की,
इसकी अपेक्षा दिल्ली पुलिस से किया, केंद्र सरकार से किया। आप हमारी बात को सही ढंग से समझिए। हमने कभी इस कांग्रेस को, कांग्रेस जहाँ जवाबदेह है वहाँ कांग्रेस की जवाबदेही को ही रखेंगे। और वैसे अगर लेके जाइएगा तो हर चीज़ की बुनियाद में, भारत में जितनी भी गलत हो रहा है इसकी बुनियाद में ही 138 साल से भारत के लिए अभिशाप ये कांग्रेस पार्टी है और ये गद्दार नेहरू खानदान और इटालियन परिवार है। जहाँ देखिएगा, जैसे रूप में घुमा के देखिएगा, इनका ही अभिशाप भारत को खा रहा है। कहाँ कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है अभी वर्तमान में? परिवर्तन की आवश्यकता, सबसे ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है 26 जनवरी 1950 को जो आदरणीय भीमराव जी ने संविधान, वैसे तो उन्होंने नहीं लिखा है लेकिन लोग कहते हैं लिखा है, लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। तो वो जो लिखे हैं संविधान, उस संविधान को मूल स्वरूप में लाना, और उस संविधान को मूल स्वरूप में लाने के बाद कुछ भलाई हो जाएगी। वैसे तो भारत को भारत का शासन व्यवस्था चाहिए, भारत को भारत का संविधान चाहिए, भारत को अंग्रेजों की या गुलामी के काल की कोई भी संविधान नहीं चाहिए। जो गुलामी के काल की संविधान अभी चल रही है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट पर रोना आ रहा है, जो तीसरा स्तंभ है, जो आज तक गुलामी को अपना माँ बाप बना के बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का जी में कभी कुछ आया नहीं। जो कैसे हम अंग्रेजी में सारी व्यवस्था कर रहे हैं गुलामी की भाषा को, इसमें ऐसा कोई देश नहीं जहाँ उनकी भाषा में काम नहीं होता हो, जहाँ गुलामी की भाषा में काम होता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे थर्ड जिसके पास असीमित शक्ति है, लेकिन ये सभी न्यायाधीश इस देश में गड़े चौक मतलब गर्व के साथ अंग्रेजों की भाषा को, गुलामी की भाषा को स्वीकार कर रही है। पिछले 2000 अंग्रेजी की सारी सिस्टम, अंग्रेजी किसकी भाषा है? शासन व्यवस्था किसकी है? अंग्रेजों की है, भारत की थोड़ी है। पिछले 2014 से सरकार में है बीजेपी। अब बीजेपी को आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी को कहना यह चाहूँगा, जो काम 8-9 महीना में 1 साल में हो सकता था